आप लोगों का लीनियर इनिक्वालिटी चल रहा था। पिछले क्लासों में आप लोगों ने टाइप वन को पढ़ा था। टाइप वन में क्या था, एक एक टाइप का लीनियर इनिक्वालिटीज ही था। जिस तरीके से यहाँ पे टाइप टू लेके आए हुए हैं, यहाँ पे एक अलग टाइप का लीनियर इनिक्वालिटीज है। टाइप वन और टाइप टू है क्या, एक टाइप का लीनियर इनिक्वालिटीज का ही बात कर रहे हैं। टाइप वन में आप लोगों ने लीनियर इनिक्वालिटीज इन वन वेरिएबल पढ़ा था, जहां पे आपको कुछ इस तरीके का लीनियर इनिक्वालिटीज नहीं मिला था। क्या आपको कुछ इस तरीके का लीनियर इक्विलिटीज इन इक्विलिटीज मिला था कि नहीं मिला था? इसके लिए हमें एक लॉगरिथम दिया गया था, इसके लिए हमें एक वर्किंग रूल दिया गया था। उस वर्किंग रूल के स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इसके सॉल्यूशन को लिखते थे, इसके सॉल्यूशन सेट को लिखते थे इंटरवल के फॉर्म में। इंटरवल भी हम लोगों ने पढ़ा, इंटरवल कैसे लिखा जाता है आप लोग सभी जानते हैं। इसके लिए वर्किंग रूल जो था, स्टेप वन में हम क्या काम करते थे, सबसे पहले सभी कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म को एक साइड कर लेते थे। मतलब सभी वेरिएबल टर्म को एक तरफ किए, कांस्टेंट टर्म को दूसरे तरफ किए। उसके बाद स्टेप टू में हम करते थे उसके एक सेपरेट एक दूसरे के तरफ करने के बाद उसको सेपरेटली सोल्व करते थे। उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लीनियर इक्वेशन जो भी बनता था उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व करने के बाद उसको रिड्यूस करते थे, जितना तक वो रिड्यूस हो सके। अगर उसके बाद मान लीजिए ये अब रिड्यूस नहीं हो सकता है, तब वेरिएबल के कोफिशिएंट से इनइक्वालिटीज के दोनों तरफ डिवाइड कर देते थे, और डिवाइड करने के बाद उसके सॉल्यूशन सेट को लिख देते थे फॉर्म ऑफ इंटरवल में। इंटरवल के फॉर्म में उसके सॉल्यूशन सेट को लिख देते थे। उसी तरीके से यहाँ पे जो भी लीनियर इनइक्वालिटीज दिया गया है टाइप टू में आपके पास, ये कुछ आपको फ्रैक्शनल टाइप का नहीं दिख रहा है क्या? मतलब लीनियर टाइप का इनइक्वालिटीज के लिए तो आपने पिछले क्लास में पढ़ चुका कि क्या वर्किंग रूल है, क्या स्टेप फॉलो करके उसके सॉल्यूशन सेट को लिखेंगे। सभी चीज वैसा ही करना है, यहां भी सॉल्यूशन सेट ही लिखना हमारा मकसद होगा। बस इनइक्वालिटीज के टाइप चेंज हो रहा है। अगर इस टाइप के फ्रैक्शनल टाइप का लीनियर इनइक्वालिटीज होगा, सॉरी लीनियर नहीं, फ्रैक्शनल टाइप का कुछ इस तरीके का इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल होगा, तो इसके लिए क्या है वर्किंग रूल, इसके वर्किंग रूल को फॉलो करते हुए इसको सोल्व करना है, यानी इसके सॉल्यूशन सेट को लिखना है। सबसे पहले आप इस टाइप को माइंड में थोड़ा सा बैठाइए, इसको ऑब्जर्व कीजिए, ये किस तरीके का फ्रैक्शनल टाइप है। अगर कभी भी ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी लेस देन के रहे, ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी ग्रेटर देन के रहे, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी लेस देन इक्वल टू के रहे, ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी ग्रेटर देन इक्वल टू के रहे, अगर इस तरीके का लीनियर इनइक्वालिटीज रहेगा तो इसके लिए वर्किंग रूल क्या है, आइए देख लेते हैं। स्टेप वन में आपको सबसे पहले क्या करना है, ट्रांसफर ऑल टर्म ऑन एलएचएस। सभी टर्म को इस तरीके का, अगर फ्रैक्शनल टाइप का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर कोई लीनियर इनइक्वालिटीज रहे तो उसके सभी आरएचएस को ट्रांसफर कर दो एलएचएस के तरफ, सभी टर्म को एलएचएस के तरफ ट्रांसफर कर दो। एलएचएस के तरफ जब आप ट्रांसफर करोगे सो डेट आरएचएस बिकम्स जीरो। भैया अगर कोई भी इक्वेशन आपको इन इक्वेशन दिया हुआ है और उसके आरएचएस के प्रत्येक टर्म को एलएचएस में ला दोगे, ट्रांसफर कर लोगे, तो करोगे क्या, आरएचएस में जीरो हो जाएगा। वही बात कर रहा है कि आरएचएस को जीरो करो। स्टेप टू में क्या बोल रहा है, नाउ सिंप्लीफाई द एलएचएस taking LCM to get in equation of the form ये। सभी टर्म को LHS में लाने के बाद उसको सिंप्लीफाई करिए। LHS को LHS में लाए आप, LHS को सिंप्लीफाई करिए। LHS को सिंप्लीफाई कैसे करिएगा, LCM लेकर के, एलसीएम लेकर के आप एलएचएस को सिंप्लीफाई करिएगा। उसके बाद आपको इन इक्वेशन का कुछ इस तरीके का फॉर्म मिल जाएगा। ये जो फॉर्म दिया हुआ है इस तरीके का फॉर्म आपके पास मिलेगा। भाई इसी को जब किया क्या जा रहा है, दरअसल देखिए इस तरीके का कुछ फॉर्म होगा, मतलब इधर कोई कांस्टेंट वेरिएबल कुछ भी हो सकता है।
आपका लीनियर इक्वेशन इस टाइप के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है। आपके लिए ये क्या है, एलएचएस है, ये एलएचएस है और इस तरफ आरएचएस है। आप क्या कर रहे हैं, इस सभी आरएचएस को ट्रांसफर करके एलएचएस में ला रहे हैं। जब इस आरएचएस को एलएचएस में लाइएगा तो आरएचएस में जीरो हो जाएगा, और आरएचएस जब जीरो हो जाएगा तो एलएचएस को उसके बाद आपको सोल्व करना है। इस एलएचएस को सोल्व करिएगा कैसे, एलसीएम वगैरह लेके, एलसीएम वगैरह नहीं लेना होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी भाई, सिंप्लीफाई करने का मतलब आप कुछ भी कीजिए। जनरली एक हिंट दे दिया है स्टेप हमें कि यहां पे आपको एलसीएम लेना पड़ सकता है। आप यहां पे एलसीएम लेकर के एलएचएस को सोल्व करिएगा। सोल्व करने के बाद यही फॉर्म जो है आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, इस तरीके का इनइक्वालिटीज मिलेगा आपको। जब इसको आप इतना काम करने के बाद इस तरीके का इनइक्वालिटीज मिल गया, आप सोल्व कर चुके हैं, समझिए यहां तक आप पहुंच गए। कुछ ज्यादा टेंशन वाला बात है क्या, कुछ भारी चीज है? कुछ भी भारी चीज नहीं है भैया। जो भी स्टेप आपको दिया गया है उन स्टेप को एक बार एब्जॉर्ब करके आपको उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है, कुछ भी तो नहीं है। यहां तक जब आप आ जाइएगा, इसके बाद क्या करना है वो भी देख लेते हैं। यहां तक आने के बाद आपको स्टेप थर्ड में क्या करना है, इक्वेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली टू जीरो। मतलब इक्वेट कर दीजिए इस फॉर्म में। जब आपका इनइक्वालिटीज आ जाएगा, अब इससे ज्यादा सोल्व आप नहीं कर पाइएगा, इससे ज्यादा सोल्व आपसे नहीं हो पाएगा। मान लीजिए पॉसिबल ही नहीं होगा करना, तो करिएगा क्या, उसके बाद आपको सेपरेटली इक्वेट करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को जीरो के। मतलब क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए न्यूमरेटर यहां पे ए एक्स प्लस बीटा हुआ, सॉरी अल्फा है, अल्फा एक्स प्लस बीटा हुआ, तो यहां पे अल्फा एक्स प्लस बीटा को इक्वेट जीरो कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू जीरो कर दिए। डिनोमिनेटर क्या है, सी एक्स प्लस डी है इसका, तो सी एक्स प्लस डी को एक बार जीरो इक्वेट कर देंगे। मतलब एक बार इसके न्यूमरेटर को जीरो रख दिए, डिनोमिनेटर को जीरो रख दिए। यहां तक बात समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या करना है, एंड गेट वैल्यू ऑफ एक्स। सिंपल सी बात है भैया, एक वेरिएबल है इस इक्वेशन में, अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल x है और उसको इक्वेट जीरो कर रहे हो तो आप x फाइंड आउट कर लीजिएगा, x ही तो आपको मिलेगा। जब इस दोनों को आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली इक्वेट जीरो करिएगा तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, किसका, x का वैल्यू मिल जाएगा। इसके बाद आपको करना है, दिस वैल्यूज ऑफ x आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप एक बार और सोचिए कि क्या बोला जा रहा है। जो भी वैल्यू x का मिलेगा वही क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएगा। जो भी वैल्यू x का मिलेगा उसको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोल देंगे। और कभी भी फ्रैक्शनल इनइक्वालिटीज के लिए क्रिटिकल पॉइंट अगर आप फाइंड करना जान जाते हैं तो आपका सारा काम हो गया। क्रिटिकल पॉइंट जान गए, आप इनइक्वालिटीज को सोल्व कर लिया, आप सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं। चलिए, इतना काम करने के बाद क्या करना होगा, स्टेप, एक और स्टेप है, स्टेप 4 में भी जाएंगे। एक बार रुक जाइए, यहां आ जाइए। जब आप क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट कर लीजिएगा, स्टेप 4 में देखिए क्या करना है। क्रिटिकल पॉइंट डिवाइडेड द नंबर लाइन इन 3 पार्ट्स। भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से दो इक्वेशन मिलता है, दो इक्वेशन से दो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है। मतलब वैल्यू ऑफ एक्स को ही तो क्रिटिकल पॉइंट बोल रहे हैं यारो। वैल्यू ऑफ एक्स जो मिला वही हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट हो गया। और दो इक्वेशन से दो वैल्यू ऑफ एक्स मिल रहा है, मतलब दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहा है। उस दो क्रिटिकल पॉइंट्स को आप जब नंबर लाइन पे रखिएगा ना तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा उस नंबर लाइन को। भाई कोई भी दो पॉइंट्स 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 3 पॉइंट 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। नंबर लाइन पे पॉइंट्स को रख के चेक कर लो, नहीं भरोसा हो तो। Critical points divide the number line in 3 parts and check the sign of the expression in every part। यहां थोड़ा सा ये लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो सकता है, जितना समझ में आ पाए समझिए, लाउड बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ये हमारे तरफ से कहने का है। क्वेश्चन जैसे अभी करेंगे एग्जाम्पल, सारा पिक्चर क्लियर कर देंगे। चेक करने के लिए बोल रहा है, चेक द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन। मतलब जो एक्सप्रेशन है उसके साइन को चेक करिए प्रत्येक पार्ट में। जो
क्रिटिकल पॉइंट जो नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, उस तीनों के तीनों पार्ट्स में आपको बारी बारी क्या चेक करना है, एक्सप्रेशन का साइन चेक करना है। कैसे साइन चेक करिएगा? बाय पुटिंग एनी वन वैल्यू ऑफ एक्स, कोई भी एक वैल्यू x का उस पार्ट के किसी एक वैल्यू x के किसी एक वैल्यू को रख दीजिए उस एक्सप्रेशन के x पे, आपको पता चल जाएगा साइन क्या है उस एक्सप्रेशन का इन दैट पार्ट, उस पार्ट के। यहां तक समझ में आ गया होगा। स्टेप 4 थोड़ा सा कम समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझना भी नहीं है। फॉर्मेलिटी के लिए तो भैया हमें चीजों को लेना ही पड़ता है। अगर ये छोड़ देंगे, आप बोलोगे कि भाई मास्टर ने तो ये छोड़ ही दिया, क्या गड़बड़ कर रहा है, वो तो नहीं ना कर सकते हैं, इसीलिए इसको लेना मजबूरी था। स्टेप 4 समझ में आए बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, आप तो स्टेप 3 तक समझ जाइए। क्या है स्टेप 3? क्रिटिकल पॉइंट। आपके लिए क्रिटिकल पॉइंट तक आना बहुत जरूरी है, क्रिटिकल पॉइंट तक तो आना ही आना पड़ेगा, इसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा ना। सबसे पहले क्या बोला गया, इस तरीके का जो भी फ्रैक्शनल इनइक्वालिटीज रहेगा, फ्रैक्शनल इनइक्वालिटीज में आप क्या करिएगा, वर्किंग रूल क्या है, एल्गोरिदम क्या है इसको करेक्ट करने का, इसका वर्किंग रूल है। स्टेप 1 में आप सबसे पहले सभी एलएचएस सभी आरएचएस को एलएचएस के तरफ ट्रांसफर कर दीजिएगा। आरएचएस में जो भी टर्म, नंबर, डिजिट, वेरिएबल कुछ भी हो, आरएचएस में जो भी चीज हो, उस सभी एक्सप्रेशन को आप ट्रांसफर कर दीजिए। कहां? एलएचएस में। एलएचएस में जब ट्रांसफर करिएगा, आरएचएस को आप 0 बना दिए, उसके बाद उस इनइक्वालिटीज को सोल्व करिए। सोल्व कैसे करिएगा? एलसीएम लेके। कहां सोल्व करिएगा? एलएचएस को सोल्व करिएगा। भैया सोल्व करने वाला चीज तो आपके पास एलएचएस में है ना, आप एलएचएस को सोल्व कर लीजिएगा। एलएचएस को जब सोल्व करिएगा तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन इनइक्वेशन मिलेगा, इस फॉर्म का एक इनइक्वेशन मिलेगा। अब इस तरीके का इनइक्वेशन मिल गया, आप देख लीजिएगा एक बार रुक करके, क्या इससे ज्यादा आप खुद सोल्व कर सकते हैं क्या? अगर नहीं कर पाइएगा, न्यूमरेटर को सेपरेटली 0 इक्वेट कर दीजिए, डिनोमिनेटर को सेपरेटली इक्वेट 0 कर दीजिए, वहां से आपको वैल्यू ऑफ एक्स मिलेगा, और जो भी वैल्यू ऑफ एक्स मिल रहा है वही क्रिटिकल पॉइंट हो रहा है। बस यहां तक आपको करना है, सारा क्लियर हो जाएगा। एक बार इसको पॉज कर करके वीडियो को यहां तक आप लोग नोट्स करिए, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इसको स्टेप 4 को भी फॉर्मेलिटी के लिए ही सही इसको नोट करिए, जरूर नोट बनाइए। उसके बाद चलिए क्वेश्चन के तरफ अब मूव कर रहे हैं, आ जाइए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वेशन। क्या ये वही टाइप का लीनियर इनइक्वेशन दिया हुआ है क्या? जो भी आपको दिया गया था ax प्लस बी अपॉन में cx प्लस डी ग्रेटर देन के, क्या ये मिलजुल रहा है क्या? वही फॉर्म है या डुप्लीकेट कुछ हो गया है काम आपके साथ? वही फॉर्म है। आप लोग जरा सोचिए, ये भी फ्रैक्शनल इनइक्वेशन है कि नहीं है? K4 क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है, जरूरी नहीं है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कुछ और भी रह सकता है, तब दिक्कत नहीं करना है। फ्रैक्शनल फॉर्म में तो है ना, न्यूमरेटर डोमिनेटर के फॉर्म में है ना, काम हो जाएगा अपना। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके वर्किंग रूल को याद कीजिए, वर्किंग रूल को याद कीजिए, स्टेप 1 को याद कीजिए। सबसे पहले ट्रांसफर कर देना है सभी आरएचएस से एलएचएस के तरफ सभी टर्म को। यहां पे आरएचएस क्या है? 2 है, 2 को आप एलएचएस में लाइएगा तो क्या करिएगा भैया? माइनस में आएगा, प्लस में है ना 2 साइन के साथ ना। ये भी बात आपको कोई बताएगा क्या? वो स्टेप में बताना जरूरी था क्या? ये बेसिक बात है, आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले इधर आएगा ये एलएचएस में -2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये टर्म ग्रेटर देन 2 था, 2 को आप इधर लाए, इतना -2 ग्रेटर देन 0 हो गया। अब आप क्या करिएगा? एलसीएम वगैरह लीजिए। एलसीएम जैसे आप लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x -2 2x माइनस का 10 अपॉन में x प्लस 5 नहीं होगा क्या? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। प्लस में x, माइनस में 2x, माइनस का x माइनस का 12 अपॉन में x प्लस का 5 ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा? ये तो आपको इतना आ गया। अब देखिए इस टर्म को या तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। -x -12 है, प्लस x प्लस 12 रहता तो और अच्छा लगता ना। तो इसको अच्छा लगने वाला काम क्यों नहीं किया जाए? -1 से दोनों तरफ अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा, इन इक्वेशन को सोल्व करने का रूल याद कीजिए, क्लास नंबर फर्स्ट
फर्स्ट क्लास में ही बता दिया गया था कि जब भी आप नेगेटिव नंबर से किसी भी इनइक्वालिटीज के दोनों तरफ बोथ द साइड अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करिएगा, रिवर्स हो जाएगा इनइक्वालिटीज का साइन। यहां पे -1 से जब आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस तो इसको प्लस कर देगा, x प्लस में 12 कर देगा अपॉन में x प्लस में 5, लेकिन लेस देन 0 होगा कि नहीं होगा? -1 इंटू 0 0। भाई किसी भी निगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव हो उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे उस सबको 0 कर देगा। यहां पे अब आप आगे आपको क्या करना है सेपरेटली, इसके बाद और कुछ कर सकते हैं क्या? इसको और सोल्व कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं। कुछ रिड्यूस कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हो। आप न्यूमरेटर को सेपरेटली 0 रखो, डिनोमिनेटर को सेपरेटली 0 रखो, x प्लस में 12 इजकल टू 0 कर दो और x प्लस 5 इजकल टू 0 कर दीजिए। x प्लस 5 इजकल टू 0, यहां से x इजकल टू माइनस का 12 एंड x इजकल टू माइनस का 5 आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट होगा कि नहीं होगा? क्रिटिकल पॉइंट आपका क्या हो गया? माइनस का 12 माइनस का 5। अब आप नंबर लाइन पे इसको रख के देख लीजिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट का बात करेंगे। नंबर लाइन पे ये दो क्रिटिकल पॉइंट क्या करेगा? ये दो क्रिटिकल पॉइंट 3 पार्ट्स में नंबर लाइन को डिवाइड कर रहा है कि नहीं? एक ये पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। 3 पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया क्या? एकदम कर रहा है। 1 मिनट इसको हटा देते हैं। चलिए अब आपको क्या करना है? साइन कन्वेंशन चेक करना है। यही वाला स्टेप 4 समझ में नहीं आया था। यहां तक तो आप स्टेप 3 में समझ गए थे भैया क्रिटिकल पॉइंट आएगा, क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब साइन कन्वेंशन, अब देखिए पूरा गौर करिए, पूरा एकदम फोकस बनाइए। यहां पे साइन कन्वेंशन चेक करना है। साइन चेक करिएगा किसका? एक्सप्रेशन का। यहां से लास्ट एक्सप्रेशन आपके पास। अब आप इस क्वेश्चन को, मेन क्वेश्चन को भूल जाइए, आपके पास मेन ये हो गया, इस एक्सप्रेशन का साइन चेक करना है। कैसे साइन चेक करिएगा? इतना बोल रहा है लेस देन 0, ये लेस देन 0 भी रहने दीजिए। इसका साइन चेक करेंगे x का वैल्यू रख करके कि ये टर्म जो है निगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। अगर इस इंटरवल में मतलब माइनस इनफाइनाइट से -12 के बीच का रेंज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये -12 से -5 के बीच के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और -5 से प्लस इनफाइनाइट के बीच का जितना भी रियल नंबर है नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं। मान लीजिए अगर इस इंटरवल में पहले चेक करेंगे, माइनस इनफाइनाइट से -12 के इंटरवल में नंबर रख रख के अगर चेक करेंगे, ये एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव आएगा तब तो यहां पॉजिटिव लिखा जाएगा। देखिए कैसे, माइनस इनफाइनाइट से -12 के बीच में आप कोई भी नंबर ले सकते हो। -12 से माइनस इनफाइनाइट क्या -10 ले सकते हैं क्या? कभी नहीं ले सकते हैं भाई, उसके घटते क्रम में जा रहे हो। -12 के बाद -13 होगा, -10 तो -12 और -5 के बीच में आ जाएगा। ये बचकानी हरकत मत कर देना। -12 से पहले वाला जस्ट नंबर अगर आपको लेना है, -13 -25 कुछ भी आप इस तरीके का नंबर ले सकते हो। -12 से तो छोटा ही होना चाहिए। तो -12 से -13 रख के देख लेते हैं। x इजकल टू, अगर आप इसके बीच का कोई भी नंबर यहां पे रखोगे, -13 रखोगे, -13 प्लस में 12 माइनस का 1 हुआ। भाई ऊपर नेगेटिव आ रहा है कि नहीं? नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और फिर -13 नीचे रखोगे और प्लस में 5 है तो माइनस का 8 बचेगा, मतलब नेगेटिव बचा। मतलब नेगेटिव अपॉन में नेगेटिव क्या कर देगा? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। पूरा का पूरा एक्सप्रेशन के साइन को हमें देखना पड़ेगा भैया। ऊपर जब आप इस इंटरवल के किसी भी नंबर को यहां रखे और यहां रखे तो आपको ऊपर भी नेगेटिव आया, नीचे भी इसको नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव अपॉन में नेगेटिव ये क्या बन जाएगा? पूरा ओवरऑल नेगेटिव को कैंसिल कर करके पॉजिटिव बन जाएगा। ये बात होता है ध्यान रखने का। मतलब ये एक्सप्रेशन जो है, देखिए लेस देन ग्रेटर देन भूल जाइए, अभी आपको ये चीज भूलना होगा। इस एक्सप्रेशन को इस इंटरवल में देख रहे हैं तो इसका बात करेंगे। यहां पे आपका इस इंटरवल का जो भी, अगर कोई भी आप -25 रख के चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर रखने पे जो साइन आएगा वही साइन सारे के सारे नंबर रखने पे आएगा। कोई गलत फैमिली नहीं पालना है। मतलब इस इंटरवल में क्या हो रहा है, इस एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव हो रहा है। यहां आपको ऐसे पॉजिटिव रख देना है।
अब आ जाइए इसका इसका बात कर लिए, सेकेंड पार्ट का बात करेंगे। -12 से -5 के बीच में कोई भी नंबर लीजिए, -11, -10, -9, -7, -8, -6, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसके बीच का -12 भी नहीं ले सकते हैं, -5 भी नहीं ले सकते हैं। -10 लेते हैं, चलिए -10 आप जब यहां रखिएगा तो -10 + 12 प्लस का 2 बचा, ऊपर मतलब पॉजिटिव बच रहा है, गौर करिएगा। फिर नीचे जब आप -10 रख रहे हैं, -10 प्लस का 5 मतलब -5 हो रहा है, ऊपर तो ऊपर तो पॉजिटिव बच रहा है, नीचे निगेटिव बच रहा है। तो यहां पे आपके पास क्या मिल रहा है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। ऊपर फूलों का दुकान, नीचे अब क्या बोले इससे आगे, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव है, मतलब इसको निगेटिव बना देगा कि नहीं, पूरे के पूरे साइन इस एक्सप्रेशन का निगेटिव हो जाएगा। आप -10 रखे हो, हम तो -11 रख के देखना चाह रहे हैं। चलिए आप -11 भी रख सकते हैं। -12 से -5 के बीच का सभी नंबर पे, एक नंबर पे जो भी साइन एक्सप्रेशन साइन आया है इस एक्सप्रेशन का, वही साइन सभी नंबर पे आना पड़ेगा। चलिए -11 भी रख के देख लेते हैं। अभी तो ये निगेटिव आया है, पॉजिटिव अपॉन में निगेटिव, दैट इज निगेटिव। अब आ जाइए -11 रख के देखते हैं। -11 रखोगे, प्लस में 12 है, प्लस का 1 बचेगा ऊपर, मतलब ऊपर पॉजिटिव बच रहा है अभी भी। -11 नीचे जब आप रखोगे तो -11 प्लस में 5 माइनस का 6 हो जाएगा, जो कि निगेटिव है। -6 प्लस 1 तो पॉजिटिव अपॉन में निगेटिव, निगेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहां पे आप निगेटिव रख दीजिए। जिसके बीच में जो जो साइन आ रहा है उस इंटरवल पे वो साइन लिखना इस तरीके से मैंडेटरी है, एकदम लिखना पड़ेगा। चलिए अब आ जाइए -5 से इनफाइनाइट तक का बात कर रहे हैं। -5 से इनफाइनाइट के बीच में क्या क्या नंबर आएगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, जाते जाइए पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो अब आप एक बार -3 रख के देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। -3 जब आप यहां पे रखिएगा, प्लस का 12 है, मतलब आपके पास प्लस का 9 बचेगा। ऊपर क्या बचा, ऊपर आपके पास पॉजिटिव बच गया कि नहीं बच गया, ऊपर तो पॉजिटिव बचा। नीचे अब आप -3 रखिएगा, प्लस का 5 है, प्लस का 2 हो जाएगा, नीचे भी पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव, एनी टाइम पॉजिटिव। मतलब अब आप क्या रखे थे, -3 रखे थे। अब बोलिएगा सर 3 रख के देख लेना है, रख लो भैया 3 रख लो। 3 प्लस में 12 15 करोगे, पॉजिटिव हो जाएगा। 3 प्लस में 5 आपका 8 हो जाएगा, पॉजिटिव है। पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव, एवरी टाइम पॉजिटिव। यहां पे आप इसको पॉजिटिव रख सकते हैं, रखना होगा। तो देख लिए साइन कन्वेंशन कैसे देखना है, साइन कैसे एक्सप्रेशन का देखना है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है अपने को, कोई गड़बड़ काम मत कर देना आप लोग। अब आ जाइए यहां तक जब आप काम कर लीजिएगा, भैया इसका सॉल्यूशन सेट, अपने मकसद क्या है अपना, सॉल्यूशन सेट लिखना। सॉल्यूशन सेट लिखना मकसद है, सॉल्यूशन सेट को इंटरवल के फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा, ये भी बात आपको समझ में आना चाहिए। अब आ जाइए इस इंटरवल में से प्लस वाला इंटरवल आंसर हो सकता है या माइनस वाला इंटरवल आंसर हो सकता है। भाई ऐसे थोड़ी है दोनों के दोनों एक साथ हो जाए, या तो प्लस प्लस वाला इंटरवल इसका सॉल्यूशन सेट होगा, या निगेटिव निगेटिव वाला माइनस वाला इंटरवल इसका सॉल्यूशन सेट होगा। अब भाई कैसे जाने कि प्लस वाला इंटरवल होगा या माइनस वाला इंटरवल होगा, ये कैसे पता करोगे? ये पता करने के लिए आपको यहां पे इस इनइक्वालिटीज को देखना होगा। अब इस इनइक्वालिटीज, ये जो एक्सप्रेशन है x + 12 अपॉन में x + 5 लेस देन 0, अब इसका असली मीनिंग यहां पे पता चल रहा है। ये एक्सप्रेशन 0 से छोटा होना चाहिए। 0 से छोटा कब होगा? जब भैया नंबर निगेटिव होगा। 0 से छोटा मतलब ये चीज अगर माइनस में हो, ये चीज अगर, ये एक्सप्रेशन अगर निगेटिव हो, तब तो ये 0 से छोटा होगा। मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि जिस जिस वैल्यू को रखने पे, यहां पे इस इंटरवल के जिस जिस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में रखने पे अगर निगेटिव वैल्यू दे रहा है, तभी वही सब इंटरवल इसका सॉल्यूशन सेट होगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गया तब तो भैया वो काहे का लेस देन 0,
पॉजिटिव हो गया तब तो वो ग्रेटर देन जीरो हो गया ना। लेकिन इसके इस कंडीशन इनिक्वलिटीज को तो हमें फुलफिल करना होगा। मतलब जब आप -12 से -5 के बीच के किसी भी नंबर को यहां रखते हैं, वैल्यू आपको एनी टाइम नेगेटिव मिलता है। नेगेटिव मिला था कि नहीं, पॉजिटिव अपॉन में नेगेटिव हो रहा है, मतलब नेगेटिव हो रहा है। ये वैल्यू जब नेगेटिव होगा तो लेस देन जीरो ऑटोमेटिक होगा, इसके इनिक्वलिटीज को सेटिस्फाई करेगा। और वेरिएबल का वो वैल्यू जो इनिक्वलिटीज के कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो इनिक्वलिटीज को सेटिस्फाई करे, वही तो उस इनिक्वलिटीज का सलूशन हो जाता है भैया। याद रखना पड़ता है सारे बातों को आपको, तब जाके बहुत सारे बातें को जोड़ करके आप एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं और एक कॉन्सेप्ट से फिर क्वेश्चन बन जाता है। चलिए यहां पे आ जाइए, निगेटिव वाला इंटरवल हमें लेना होगा सॉल्यूशन सेट में। क्यों लेना होगा? क्योंकि ये एक्सप्रेशन लेस देन जीरो है, जीरो से छोटा है। ये एक्सप्रेशन जीरो से छोटा होना चाहिए, जीरो से छोटा नेगेटिव पे हो रहा है, मतलब इस इंटरवल का बात कर रहा है। अब ये हमारे लिए तो भाई ये तो हमें पता चल गया, ठीक बात है, -12 से -5 लेना है। इस बीच के जो भी नंबर होगा वो सॉल्यूशन सेट के अंदर आएगा और सॉल्यूशन सेट को हमको इंटरवल के फॉर्म में लिखना होगा, ये तो हमें पता चल गया। अब हमें एक चीज और रुक के सोचना होगा, क्या -12 और -5 भी इंक्लूड करे? क्या इंक्लूड कब होता है? याद कीजिए इंटरवल को जब आप पढ़े थे, इंड पॉइंट को हम क्लोज इंटरवल में इंक्लूड करते थे और तब जाके वहां पे क्लोज ब्रैकेट लगता था कि नहीं। जब क्लोज इंटरवल में किसी भी इंड पॉइंट को इंक्लूड करते थे तो क्लोज ब्रैकेट लग जाता था। और क्लोज इंटरवल या क्लोज ब्रैकेट कब लगाते थे, क्यों इंक्लूड करते थे? या तो ग्रेटर देन इजकल टू रहे या लेस देन इजकल टू रहे तब लगाते थे। क्या यहाँ पे ग्रेटर देन इजकल टू है? क्या नीचे एक हॉरिजेंटल डंडा है? क्या हॉरिजेंटल लाइन है? क्या नहीं है? काहे के लिए सोचना है भैया? आप यहाँ पे ओपन इंटरवल का बात कर रहा है, इजकल टू नहीं है। लेस देन इजकल टू होता तब तो इसमें से भी कोई एक इंक्लूड होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन है, बने रहिए, सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे तो बस इतना बता दीजिए, क्या 12 पे ओपन सर्कल होगा, -5 पे ओपन सर्कल होगा, या 12 पे क्लोज सर्कल होगा, -5 पे क्लोज सर्कल होगा? आप इतना बस हमें बताइए, कैसे आप जानिएगा? इजकल टू का साइन नहीं है, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, ओपन इंटरवल लगता है, ओपन सर्कल होता है ड्रॉन की नहीं होता है। मतलब यहां पे भी ओपन सर्कल का बात होगा, यहां पे भी ओपन सर्कल का बात होगा। और यहां पे इसको अगर इनइक्वलिटीज, इस इंटरवल को अगर इनइक्वलिटीज के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? मतलब x अगर -12 से 5 के बीच में है तो उसको कैसे लिखते हैं? हालांकि ये लिखा अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो भी टेंशन लेने का बात नहीं है, आप तो डायरेक्ट यहाँ पे इसके सॉल्यूशन सेट को इतना लिख दीजिए। आंसर तो ये हुआ भाई, बाय प्रोसेस -12 से -5, ये इसका सॉल्यूशन सेट का आंसर हो जाएगा। इंटरवल के ओपन इंटरवल होगा, x जब भी आप -12 से -5 यहाँ पे रखोगे, इस इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करता रहेगा एनी टाइम। मतलब आप -12 से -5 के बीच के नंबर, सभी रियल नंबर का बात कर रहा है, बीच के रियल नंबर का। अगर इसी को इनइक्वलिटीज के फॉर्म में लिख करके अगर ये लिखते तो और बेहतरीन लगता और अच्छा लगता देखने वाले को भी और समझने वाले को भी। यहां तो ये कर सकते हैं, इसको इनइक्वलिटीज के फॉर्म में कैसे रखेंगे? -12 से ग्रेटर x होगा और x -5 से छोटा होगा, लेस देन 5, -5। मतलब भैया -12 से -5 के बीच का बात कर रहा है ना, तो कर क्या रहा है? -12 से जैसे जैसे आप RHS में बढ़ रहे हैं तो नंबर बड़ा हो रहा है, और जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं तो छोटा हो रहा है। मतलब -5 से तो बड़ा, लेकिन -12 से तो बड़ा, -5 से छोटा, मतलब इसके बीच का बात किया ना तो -5 से ग्रेटर देन x है, -5 से तो x बड़ा है, लेकिन
अरे यार -12 से तो x बड़ा है, -12 ग्रेटर देन x है, लेकिन x लेस देन -5 है, x -5 से छोटा है। अब इस चीज को आप क्या लिखते थे इंटरवल में, याद कीजिए वही बात, x बिलोंग्स करेगा -12 से -5 के बीच में। यही आपका सॉल्यूशन सेट का आंसर हो जाएगा। बताइए कहाँ दिक्कत है। इस क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक तरीके से लिए हैं, एक एक बात को समझाए हैं। हर एक क्वेश्चन में इतना समय देना पॉसिबल नहीं होगा, एक बार में समझिए। हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा करके नहीं समझना है। अगर हर एक क्वेश्चन में नया नया चीज तुम समझते जाओगे, एक लाइन इसमें समझ गए, दूसरे लाइन उसमें समझे, तब काम नहीं चलेगा। फिर प्रैक्टिस कब करोगे और एक्सपर्टनेस कब आएगा। आपको तो एक ही क्वेश्चन में रुक करके, समय देके, धैर्य रख करके सारे चीजों को समझ लीजिए और फिर उसके बाद तरह तरह के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कीजिए। देखिए क्या मजा आता है। इसको यहां तक नोट करिए। इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है अभी, इसके सेकेंड क्वेश्चन को इसको हटाना होगा, रफ करना होगा। एक बार यहां तक पॉज करके आप लोग नोट करें, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके सेकेंड को करेंगे। सेकेंड क्या है भाई? सेकेंड तो x-3/x-5 ग्रेटर देन 0 है। इसमें तो कुछ लाना ही नहीं है। एलएचएस में, आरएचएस में खुद ब खुद 0 बना हुआ है। अगर 0 बना हुआ है तो काहे टेंशन ले रहे हो। अब देखो कि एलएचएस में कुछ कर सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एलसीएम, कुछ भी दिस डेट कुछ करके उसको और रिड्यूस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते भैया। x-3 को करोगे क्या? यही तो कर सकते हैं, जो है वही रहने देना है। x-5 को करोगे क्या? जो है वही रहेगा। तो अब आपको यहां तक देखिए, स्टेप थर्ड तक का काम करके क्वेश्चन ही दे दिया है। क्वेश्चन ही बहुत शॉर्ट करके दिया है आपको। स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं करवा रहा है, स्टेप थर्ड तक का काम कर दिया। अब इसमें आपको क्या करना है, x माइनस न्यूमिनेटर को सीधा 0 पुट करिए और डिनोमिनेटर को आप सीधा 0 पुट करिए। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करिए। x = 5, x = 3 आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट्स 3 और 5 हो जाएगा। यहां तक आप काम कर लिए। अब आप नंबर लाइन ड्रॉ करिए। नंबर लाइन ड्रॉ करिएगा, ये माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। 2 क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे 3 5 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 5 3 रख देंगे भाई। देखो क्रिटिकल पॉइंट भी रखने के लिए आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि ये नंबर लाइन पे कौन सा नंबर किसके बाद आएगा। इधर अगर राइट में जा रहे हो तो नंबर इंक्रीज होना चाहिए, लेफ्ट में आ रहे हो नंबर डिक्रीज होना चाहिए। 3 के बाद 5 है, नंबर इंक्रीज होगा। इधर लेफ्ट में चले गए, एलएचएस में अगर आ रहे हो, एलएचएस में इधर से आ रहे हो, 5 के बाद 3 आ रहा है, नंबर डिक्रीज कर रहा है। ये भी बात समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लस से निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ इधर जा रहा है और पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ इधर आएगा। चलिए अब आ जाइए। अब आपको क्या करना है, 3 इंटरवल आ गया। तीनों इंटरवल में एक्सप्रेशन के साइन को चेक करना है। एक बार आप 3 से छोटा नंबर रखिए, यहाँ पे देखना होगा एक्स का वैल्यू। या तो आप 2 रखिए, 1 रखिए, 0 रखिए, -1 रखिए, -2 रखिए। एक बार 2 रखेंगे, एक बार -2 रखेंगे। भैया दोनों रख के आप लोगों को दिखाना जरूरी है। जब आप यहाँ पे 2 रखिएगा, 2 - 3 माइनस का 1 बचेगा, ऊपर नेगेटिव बचा। चलिए भैया अब आप यहाँ पे 2 रख रहे हैं, 2 - 3 माइनस का 2 - 5 माइनस का 2 बचेगा, नेगेटिव बच रहा है। नेगेटिव अपॉन में नेगेटिव, नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए आप बोल रहे हैं नहीं मान रहा है मैं, -2 रखिए, -2 रख दीजिए। -2 - 3 -5 हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। -2 - 5 -7 हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। मतलब नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव हो जा रहा है। यहाँ पे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए बात समझ में आ रहा होगा, क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सभी चीजें पता चलना चाहिए। 3 से 5 के बीच में, 3 से 5 के बीच में भाई 4 है, 4 रख के चेक कर लेंगे। 4 रखिए, 4 - 3 करोगे 1 बचेगा, मतलब क्या पॉजिटिव बच रहा है। 4 रखोगे, 4 माइनस का 5 है,
माइनस का 1 बचेगा, मतलब क्या, निगेटिव बच रहा है। पॉजिटिव अपॉन में निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये तो इंटरवल आपका निगेटिव है। अब क्या करिएगा, 5 से इन्फानाइट के बीच में, मतलब 6 रखिए, 7 रखिए, 8 रखिए, 10,000 रखिए, 20,000 रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भैया। 4 रख के देख लेंगे। 4 रखते हैं यहाँ पे, 4 माइनस 3 1 बच रहा है, पॉजिटिव बच रहा है। 4 माइनस का 5, 4 माइनस 3 1 बच रहा है। अरे यार 4 कैसे रख सकते हो, 6 ना रखना होगा। 6 7 5 से बड़ा रखिए, जब भी रखिए। चलिए 7 रखिए, 5 से बड़ा 7 रखिएगा। 7 माइनस 3 करोगे 4 बचेगा, पॉजिटिव नंबर हो रहा है। 7 माइनस में 5 2 बचेगा, पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव, दैट इज ओनली ऑल टाइम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें से या तो ये पॉजिटिव वाला इंटरवल होगा सॉल्यूशन सेट में, या तो ये निगेटिव वाला इंटरवल होगा। दोनों नहीं हो सकता है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा। कैसे देखोगे, इसके इनइक्वालिटीज को फोकस करेंगे। इतना ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो ग्रेटर देन 0 होगा। भैया ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब, पॉजिटिव होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को। ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा, तो ये पॉजिटिव वाले इंटरवल में हमें ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था, मतलब पॉजिटिव वाला एक्सप्रेशन लिया जाएगा। ये वाला इंटरवल होगा एक, और ये दूसरा वाला इंटरवल हो जाएगा पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव। वहां एक ही आया था नेगेटिव वाला, यहां दो दो ब्रेक करके हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ओपन सर्कल होगा 3 और 5 पे, या क्या होगा ये आप कैसे देखिएगा, यहां देखना होगा। ग्रेटर देन या लेस देन है कुछ, इक्वल टू है कुछ, नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब ओपन सर्कल हो जाएगा 3 और 5 पे। इसको इनइक्वालिटीज के फॉर्म में लिखेंगे। इंटरवल में तो आप लिख दीजिएगा भाई, x बिलोंग्स करेगा माइनस इनफाइनाइट से ओपन इंटरवल, 3 पे भी ओपन सर्कल है, ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से 3 ओपन इंटरवल। इसको अलग लिखिएगा, इसको अलग लिखिएगा, लेकिन यहां पे एक काम और बढ़ेगा। देखिए क्या बढ़ेगा, सबसे पहले इनइक्वालिटीज के फॉर्म में माइनस इनफाइनाइट से तो बड़ा है x, माइनस इनफाइनाइट से इधर जा रहे हैं, x बढ़ेगा, और 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से छोटा होगा। और इसके लिए तो ये इनइक्वालिटीज फॉर्म आप लिख लिए। अब इस इंटरवल के लिए भी तो इनइक्वालिटीज फॉर्म लिखना होगा, मतलब 5 से बड़ा और प्लस इनफाइनाइट से छोटा होना चाहिए, मतलब 5 से ग्रेटर x होगा लेकिन इनफाइनाइट से छोटा होगा। बात समझिए, बात को समझना पड़ेगा। यहां पे x कैसे बिलोंग्स करेगा, x आपको इसको कैसे लिखिएगा इंटरवल के फॉर्म में, x बिलोंग्स माइनस इनफाइनाइट से 3, और इसको कैसे लिखिएगा, x बिलोंग्स 5 से इनफाइनाइट, इसको 5 से इनफाइनाइट लिखिएगा। भाई ये दो दो इंटरवल है कि नहीं है, दो दो इंटरवल के बीच में हम क्या करते थे, यूनियन ले लेते थे, और है ये भी और ये भी, इस दोनों को कंबाइन कर करके एक जगह लिख देना है। ये बोल रहा है माइनस इनफाइनाइट से 3 तक, और ये बोल रहा है 5 से इनफाइनाइट तक, मतलब बीच का बस 3 4 5 3 नंबर मिसिंग है, बाकी बात तो सभी नंबर ये एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब इस दोनों के बीच में यूनियन ले लीजिए, x बिलोंग्स करेगा माइनस इनफाइनाइट से 3 यूनियन 5 से इनफाइनाइट। ये आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा इस इनइक्वालिटीज का। बात समझ में आया क्या? आप देखिए ये 2 स्टेप उड़ा भी सकते हैं। अगर किसी को ये 2 चीज समझ में कम आ रहा है, भारी लग रहा है, भैया जाइए लेक्चर नंबर 1 पे इंटरवल्स को पढ़िए। ये चीज भी समझ में आना चाहिए। डेप्थ में पढ़ाई करने का मतलब ही तो यही है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है, आप बात करोगे सर ये ही तो सिर्फ समझ में आ रहा है, तो यहां से भी आप छलांग मार सकते हो। कैसे, देख लीजिए। इंटरवल के फॉर्म में इसके सॉल्यूशन सेट को लिखना है। x को बिलोंग्स करवा दीजिए, x बिलोंग्स करेगा माइनस इन, ये वाला ले रहे हैं प्लस वाला, ये वाला इंटरवल होगा पूरा माइनस इनफाइनाइट से 3 तक, माइनस इनफाइनाइट से 3 ले लीजिए, यूनियन कर देना है, 5 से इनफाइनाइट चले जाना है, 5 से इनफाइनाइट हो जाएगा। एक तो ये भी तरीका है, डायरेक्ट ये 2 स्टेप आप स्किप कर दिए, लेकिन ये काम कर रहे हैं, मतलब ये सब होते हुए ये हो रहा है। आप समझ रहे हैं बात को? आप बस उसको समझ नहीं रहे हैं, लेकिन साथ में ये सब हो जा रहा है। जब आप ये चीज कर रहे हैं तो आप किए क्या,
इसका मीनिंग क्या है? अब यूनियन कैसे ले लिए इस दोनों चीज का? यूनियन ऐसे ऐसे लिया गया है, अगर इस स्टेप को थोड़ा सा सोचिए, ये दो स्टेप वही तो बात कर रहा है भैया। अलग अलग आप इंटरवल लिख दिए, उस दोनों को एक साथ कंबाइन करके रख दिए, वही तो हो गया यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन। खैर हमारे लिए यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन इंपोर्टेंट नहीं है, ये इस इनइक्वलिटीज का सॉल्यूशन सेट को लिखना था, ये सॉल्यूशन सेट रहा इसका। कहीं कोई दिक्कत है क्या भाई? फ्रैक्शन वाला कोई भी फॉर्म आ जाए, आपको किसी तरीके का टेंशन होगा क्या? आगे से नहीं होना चाहिए, इसको यहां तक नोट करिए, आगे बढ़ जाते हैं एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इन इक्वेशन। ये दो इन इक्वेशन दिया गया है, इसको सोल्व करना है। सभी आरएचएस वाले को एलएचएस में लाइए। 8 प्लस एक्स, एक्स प्लस 2, प्लस में 1 है, इधर माइनस में 1, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा, क्या हो जाएगा? 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स माइनस का एक्स माइनस का 2 हो जाएगा, अपॉन में एक्स प्लस 2 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यहां पे देखिए प्लस में एक्स माइनस में एक्स है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। 8 प्लस में है, माइनस में 2 है, 6 हो जाएगा। 6 अपॉन में एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है। अब देखिए यहां पे आप सोच रहे होंगे कि सर ऊपर भी तो कांस्टेंट आ गया, जबकि न्यूमरेटर में तो वेरिएबल एक इक्वेशन होना पड़ता है। ऊपर भी रहता तब जाके इसको एक बार इक्वेट 0 करते, इसको एक बार 0 करते, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते, यही तो करते थे। लेकिन अब तो आप सोच रहे होंगे यार अब ऊपर वाले को क्या करे, 0 पुट करे, क्या करे? यहाँ तो एक्स वैक्स कुछ है नहीं, कांस्टेंट टर्म आ गया। वेरिएबल एक्सप्रेशन आता तो मजा आ जाता अपना स्टेप बाय स्टेप। यही तो है भैया क्वेश्चन मैथमेटिक्स। आपको जो बोला वही चीज देते जाएगा क्या? तब क्या मजा है, थोड़ा सा ट्विस्ट तो करेगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक मेथड तो आप करते हुए आ रहे हैं, उसी मेथड से करेंगे। सबसे पहले इसको क्या करना है, ऊपर नहीं है नीचे जो टर्म है उसको 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो। आप x प्लस 2 को केवल 0 रख दो, यहां से x क्या आएगा? x आपका -2 आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब आप नंबर लाइन पे रख के देख लो, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। यहां मान लीजिए -2 है, ठीक है। दो इंटरवल हुआ हमारे लिए, -2 से छोटा और एक -2 से बड़ा। साइन कन्वेंशन चेक करिए कहां क्या हो रहा है, ये टर्म कहां पॉजिटिव कहां निगेटिव हो रहा है। लेकिन एक बात है, अच्छा हाँ बात सही है, -2 से छोटा क्या हो जाएगा? -3 -4 कुछ भी रखिए, -4 रख के देख लेते हैं। -4x के जगह पे जब आप रखोगे तो -4 प्लस का 2, माइनस का 2 बचेगा। माइनस का 2 मतलब ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। ये क्या आ रहा है आपका? निगेटिव आ रहा है, ये निगेटिव इंटरवल है। -2 से बड़ा रख के देख लो, -1 रखो, -1 रखो, -1 के बाद 0 1 2 3 कुछ भी रखो, -1 और 1 दोनों रख के देख लेते हैं। -1 रखोगे, प्लस का 2 है, -1 प्लस 2 प्लस का 1 बचेगा। ऊपर पॉजिटिव है ही पहले से, पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब +1 रख के देख लो भैया, 6 अपॉन में 1 प्लस 2 3, पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। काम जैसे जो हो रहा था वही काम हो रहा है अभी भी। अब आपको क्या करना है, ये कौन सा इंटरवल होगा उसके लिए ग्रेटर देन है, इतना ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन 0 ये एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कहाँ हो रहा है? इस इंटरवल में हो रहा है। 2 पे क्या होगा? 2 पे इक्वल टू नहीं है, ओपन सर्कल ड्रॉ होगा। इस इंटरवल का बात कर रहा है, ये वाला इंटरवल लेना होगा। एक्स कहां से कहां? -2 से एक्स ग्रेटर होगा लेकिन इनफाइनाइट से छोटा होगा। भाई इस इंटरवल के लिए तो इनइक्वलिटीज का एक्सप्रेशन ऐसे ही लिख सकते हैं, -2 से बड़ा, इनफाइनाइट से छोटा। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? x बिलोंग्स करेगा -2 से इनफाइनाइट, ये बात हो गया। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। भाई एक ही इंटरवल था, उस इंटरवल को इंटरवल के फॉर्म में लिख दिए। एक तो ये हो गया। एक मेथड तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को, जब ऊपर कांस्टेंट आ जाए, नीचे केवल वेरिएबल इक्वेशन हो, तो क्रिटिकल पॉइंट केवल एक बचेगा, एक पे ही हम ऐसे निकाल देंगे। ये हमारा अपना एक मेथड है।
अब यहां से आपको M2 क्या हो जाएगा, मेथड 2 कैसे करेंगे वो देख लीजिए। यहां पे आपके पास क्या है, 6 अपॉन में x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है भैया? 6 अपॉन में x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है। अब आप क्या देखिए, a अपॉन में b है और ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। भाई आप 6 को a मान लीजिए और इस टर्म को b मान लीजिए, हम ऐसा कहना चाह रहे हैं। a अपॉन में b ग्रेटर देन 0 है और क्या है, इसके सारे इंफॉर्मेशन को लिखिए a और b के फॉर्म में। एंड a जो है 6 वो तो 0 से बड़ा है ना, मतलब पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है 6। तो a जो है ऊपर वाला a मतलब 6, a ग्रेटर देन 0 है। और अगर a ग्रेटर देन 0 है तो इस पूरे टर्म को ग्रेटर देन 0 होने के लिए b को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं बात को, क्या कह रहे हैं? ये भी मेथड भैया बेस्ट है, थोड़ा सा उटपटा लगेगा, समझ लीजिए आगे काम आएगा। बहुत अच्छा मेथड है ये भी। a अपॉन बी अगर 0 से बड़ा है मतलब ये पॉजिटिव है, ऊपर वाला अगर पॉजिटिव है डेट इज ग्रेटर देन 0 है तो नीचे वाले को भी पॉजिटिव होना ही होना पड़ेगा। मतलब हम डेट इंप्लाइज यहां पे b ग्रेटर देन 0 बिल्कुल बोल सकते हैं अपने अधिकार के साथ। कोई दिक्कत है क्या भाई? अगर यहाँ पे पॉजिटिव है और कुछ यहाँ पे है मान लीजिए और ये ग्रेटर देन 0 है, ये अगर निगेटिव होगा तब तो पॉजिटिव अपॉन निगेटिव ये पूरे टर्म को ही निगेटिव कर देगा, फिर ये कहेगा ग्रेटर देन 0। जबकि ये बोल रहा है हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको ग्रेटर देन 0 होने के लिए अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे भी पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। तो एक तो ये बात हो गया। आप इसको 50,000 स्टार मार्क लगा लीजिए, मतलब 50,000 मत लगा लेना, 3-4 लगा के इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब क्या बोल रहा है, b ग्रेटर देन 0 मतलब x प्लस 2 को ग्रेटर देन 0 रखिए, x प्लस 2 को ग्रेटर देन 0। अब आपके पास ये कौन सा सिचुएशन आ गया, स्टेप 1 याद कीजिए, पिछले क्लास को याद कीजिए, टाइप 1 पिछले क्लास में जो आप टाइप 1 पढ़े थे उसी तरीके का क्वेश्चन आया कि नहीं? 2 को उधर भेज दीजिए, सेपरेट कीजिए। टाइप 1 में क्या था भाई, वेरिएबल एक तरफ वन साइड एंड कांस्टेंट अदर साइड। तो x इधर रहेगा तो 2 को उधर भेजिए, कांस्टेंट को, -2 उधर चल गया। अब आप इसको नंबर लाइन पे रख दीजिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट रखिएगा, माइनस का 2 रखिएगा। क्या बोल रहा है, -2 से ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर इधर है, ओपन सर्कल होगा, इक्वल टू नहीं है। -2 से बड़ा वाला x होना चाहिए, तो -2 से बड़ा इधर है। x कहाँ से कहाँ बिलोंग्स करेगा, x बिलोंग्स करेगा -2 से प्लस इनफाइनाइट। देखिए तो दोनों एक ही टाइप का आंसर आया क्या भाई? मेथड दो हो सकता है, क्वेश्चन तो एक ही तरीके का बनेगा। कहीं क्या दिक्कत है क्या? दोनों आपको समझ में आना चाहिए, दोनों समझ में आना चाहिए, दोनों समझ में आना ही आना चाहिए। इसको आप किसी तरीके का बेईमानी नहीं कर सकते हैं। अब आ जाइए 1/x लेस देन 2 है भैया, ये किस तरीके का है? अरे ये तो अपने ही टाइप का एक्सप्रेशन है, हम ही में से एक है। देखो तो जरा अच्छे से इसको, RHS में LHS में लाओगे 1/x -2 लेस देन 0 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे अब ना। 1 - 2x अपॉन में x लेस देन 0 हो जाएगा। और कुछ कर सकते हो क्या इसको? और कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देख लीजिए, कुछ नहीं कर सकते हैं। ऊपर वाले को भी 0 रखिए, नीचे वाले को इक्वल टू 0 रखिए। 1 - 2x इक्वल टू 0 रखिएगा। यहां से x 1/2 आ गया, 0.5 आ गया। एक बार नीचे वाले को जब आप x इक्वल टू 0 रखिएगा, यही एक क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, जरा सा आप सोचिए तो। क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा 0,1/2। नंबर लाइन पे रख देंगे कि नहीं? नंबर लाइन पे माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। यहां कहीं 0 है और यहां कहीं हाफ है।
साइन कन्वेंशन चेक करिए, 0 से छोटा दैट इज -1, -1 रख के देख लीजिए। -1 जब आप यहां रखोगे, माइनस का 2 इंटू -1 प्लस का 2 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो रहा है। यहां पे ये पॉजिटिव हो रहा है, और -1 नीचे निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव अपॉन निगेटिव दैट इज निगेटिव होगा। निगेटिव होगा जबकि ये सॉरी हाँ निगेटिव होगा, तो यहाँ निगेटिव रखिए, अभी नहीं सोचना है वो बात। 0 से हाफ के बीच का बात कर रहा है, 0 से छोटा और सॉरी 0 से बड़ा और हाफ से छोटा, हाफ से छोटा क्या होगा 1/4 आप रख के देख लीजिए। 1/4 जब आप रखोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 बचेगा भाई, 1/4 2 अपॉन में 4 हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 बचेगा, 2 - 1 यहाँ हो जाएगा क्या 2 - 1 1/2, ऊपर 1/2 बचेगा, मतलब पॉजिटिव बच रहा है। और यहां नीचे आप 1/4 रखिएगा, 1/4 दैट इज पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव कहीं ना कहीं पॉजिटिव दे देगा, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए पॉजिटिव हो जाएगा। अब 1/2 से इनफाइनाइट के बीच में 2 रख के देख लो भैया, 2 जब आप रखोगे तो 1 - 4 हो जाएगा, -3 निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा, और नीचे 2 रखोगे पॉजिटिव होगा, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव दैट इज निगेटिव होगा, ये निगेटिव हो जाएगा। अब कौन सा इंटरवल लेना है इसके लिए यहां फोकस कीजिए, इतना क्या है इतना लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 होगा कहां पे, ये निगेटिव वाला इंटरवल में लेस देन 0 का मतलब निगेटिव एक्सप्रेशन हो रहा होगा। और ये एक्सप्रेशन कब निगेटिव होगा, जब इस इंटरवल या इस इंटरवल के वैल्यू को पुट करेंगे, मतलब दोनों के दोनों इंटरवल को इंक्लूड करना है, ये वाले भी होगा ये वाला भी हो, निगेटिव वाला पार्ट। अब 0 1/2 पे क्लोज इंटरवल क्लोज सर्कल होगा, ओपन सर्कल होगा, ये कैसे देखोगे, यहां पे आ जाइए, इक्वल टू का साइन नहीं है, ओपन सर्कल हो जाएगा। चलिए इनइक्वालिटीज के फॉर्म में लिखिए, -∞ से तो ग्रेटर होगा x लेकिन लेस देन 0 होगा, और 1/2 से तो ग्रेटर होगा x लेकिन लेस होगा लेस देन इनफाइनाइट। यहां से x कैसे लिखिएगा, -∞ से 0, और x कैसे होगा 1/2 से इनफाइनाइट। भाई अब आगे से जो भी क्वेश्चन करेंगे ये 2 स्टेप नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखा करेंगे, आप लोग समझ जाइए, इसको बार बार लिखने से क्या फायदा। इसका यूनियन ले लीजिए, x बिलोंग्स करेगा -∞ से 0 यूनियन 1/2 से इनफाइनाइट, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या, समझ में आना चाहिए भैया, इसको नोट कीजिए एक बार शानदार तरीके से पॉज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वेशन। फॉलोइंग लीनियर इनइक्वेशन को सोल्व करना है। यहां पे फर्स्ट पॉइंट में आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1 में x - 2 लेस देन 0 बोल रहा है, मतलब इसको तो कुछ सोल्व ही नहीं करना है, ये तो पूरा सोल्व करके ही दे दिया है हमें, स्टेप 3 तक पहुंचा दिया। अब स्टेप 4 लगाइए, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करिए, या नहीं तो 2 मेथड दिए थे कि नहीं इसके लिए। यहां तक आने के बाद जब ऊपर कांस्टेंट हो जाए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले a/b क्या है, a/b लेस देन 0 है, लेस देन 0 रखिए, लेस देन 0 है मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव है कहीं ना कहीं, एंड a ग्रेटर देन 0 है, भैया a 1 है तो ग्रेटर देन 0 ही तो है। अगर ये टर्म निगेटिव है ऊपर पॉजिटिव है तो ये टर्म कैसे निगेटिव बनेगा, जब नीचे निगेटिव होगा, पॉजिटिव अपॉन में निगेटिव होगा तभी तो ये निगेटिव बन पाएगा, मतलब b इसका निगेटिव होगा, x - 2 निगेटिव होगा, यहां पे b लेस देन 0 होगा, b लेस देन 0 होगा, मतलब x - 2 को आप क्या रख दीजिएगा, लेस देन 0 रख दीजिएगा, x 2 उधर चल जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, x लेस देन 2 हो जाएगा, नंबर लाइन पे इसको रखोगे -∞ प्लस इनफाइनाइट रखोगे 2 हो जाएगा। x लेस देन 2 है, x 2 से छोटा, छोटा होना चाहिए, छोटा होगा मतलब ये छोटा वाला इंटरवल होगा, इस पे ओपन इंटरवल लग जाएगा। x कहां से कहां बिलोंग्स करेगा, -∞ से 2 तक, भैया यही इंटरवल लेंगे और इस इंटरवल का नाम क्या होगा, -∞ से 2। अब मेथड सेकेंड भी देख लो, जो अपना मेथड है,
x माइनस टू को इक्वेट करो जीरो के, क्रिटिकल पॉइंट यहां से x इक्वल टू 2 आ गया, नंबर लाइन पे 2 रखोगे, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। चेक करना होगा, 2 से छोटा लो, 1 लो, -1 लो, -2, -1 ले लेते हैं, 1 अपॉन में माइनस का 1 होगा, तो ये -1 -2 -3 पॉजिटिव अपॉन में निगेटिव, दैट इज निगेटिव होगा, निगेटिव। अब क्या है, 2 से बड़ा लेना है, 2 से बड़ा 3 लो, 4 लो, चलो 3 ले लेते हैं, 3 लोगे, 3 - 2 1 होगा, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव होगा। 2 पे क्या होगा, ओपन सर्कल ड्रॉ होगा, इक्वल टू नहीं है। अब इस पॉजिटिव निगेटिव में से कौन सा इंटरवल इसका सोल्यूशन सेट होगा, तो ये टर्म क्या है, लेस देन 0 है, मतलब 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब निगेटिव होगा। भैया 0 से छोटा तो निगेटिव होगा, निगेटिव वाला इंटरवल का बात कर रहा है, ये वाला इंटरवल हो जाएगा, ये वाला इंटरवल होगा। कैसे लिखोगे इस इंटरवल को, इंटरवल के फॉर्म में, x बिलोंग्स करेगा -इनफाइनाइट से 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये दोनों एक नहीं है क्या, दोनों मेथड अपने को आना चाहिए। आ जाइए यहाँ पे, क्या है, x + 1 अपॉन में x + 2, माइनस में 1 करोगे, RHS से LHS में लाओगे, x + 1 माइनस x माइनस का 2 हो जाएगा, x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। प्लस में x है, माइनस में x है, चल जाएगा, प्लस में 1 माइनस में 2 है, माइनस का 1 होगा, अपॉन में x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाइए, इस माइनस को या तो प्लस बना लीजिए या ऐसे भी रख के आप सोल्व करिएगा, वैल्यू सेम आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। प्लस बनाइएगा तो क्या करिएगा, -1 से दोनों तरफ माइनस, जो भी काम करिएगा इनइक्वालिटीज के बोथ साइड करना होगा, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, -1 से इधर करिएगा, ये +1 होगा, -1 इंटू 0 0 ही रहेगा। लेकिन जब -1 से निगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा। चलिए हम नहीं करेंगे, इसको निगेटिव में ही सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा, सबसे पहले ये वाला मेथड ले, क्या a बाई बी यहां पे क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, और a क्या है, निगेटिव है, a आपका लेस देन 0 है। a अगर लेस देन 0 है और a बाई बी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो पॉजिटिव है या 0 है, निगेटिव नहीं है। ऊपर वाला निगेटिव है तो नीचे वाले को भी निगेटिव होना पड़ेगा कि नहीं। जब नीचे वाला निगेटिव होगा तभी तो ये एक्सप्रेशन निगेटिव अपॉन में निगेटिव पॉजिटिव होगा, तो a बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब b भी लेस देन 0 होना पड़ेगा। x + 2 लेस देन आप 0 रख दो, ठीक है, x इक्वल टू लेस देन -2 हो जाएगा। इसको नंबर लाइन पे रखिए, -इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट -2, साइन एक्सप्रेशन चेक करना है, कर इसमें साइन एक्सप्रेशन चेक ही नहीं करना है, ये तो आप ये वाले मेथड से कर रहे हैं। x लेस देन -2 बोल रहा है, लेस देन का मतलब x 2 से -2 से छोटा होगा, x -2 से छोटा होगा, ये वाला इंटरवल। चलिए आपको इंटरवल पता चल गया, लेकिन यहाँ पे एक बिग माजरा क्या है कि -2 पे क्लोज इंटरवल रहेगा या ओपन रहेगा। हम बोलेंगे ओपन, आप सोच रहे होंगे क्लोज कैसे, आप बोलिएगा सर यहां पे इक्वल टू का तो साइन है ना, इक्वल टू का साइन तो है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। देखिए कभी भी फ्रैक्शनल वाला इनइक्वालिटीज में ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, वो ऊपर वाले क्रिटिकल पॉइंट के लिए होगा। केवल और केवल ऊपर वाला जो भी इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद जो x का वैल्यू आएगा, उसी वैल्यू पे केवल क्लोज इंटरवल होगा, उसी वैल्यू पे केवल क्लोज सर्कल होगा, नीचे वाले पे कभी भी नहीं करना है। डिनोमिनेटर पे तो इंक्लूड डिनोमिनेटर को करना ही नहीं करना है, बवाल हो जाएगा भैया। क्या बवाल होगा वो देखिए, x क्या है आपका, -2 है कि नहीं है। अगर आप -2 को मान लीजिए इंक्लूड करते हैं, और आप जब इस x के जगह पे -2 रखिएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा, और 0 होगा तो खतरनाक हो जाएगा, समथिंग अपॉन में 0 दैट इज अनडिफाइंड,
दैट इज इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, उसको आप डिफाइंड कर ही नहीं पाइएगा, इसीलिए इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। एक बार वैल्यू को रुक करके चेक भी करना जरूरी है। ये अपने पास एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बनने जा रहा है आज के बाद। कभी भी फ्रैक्शनल वाला इनइक्वलिटीज के लिए नीचे वाले का जो भी एक्स होगा, एक्स का वैल्यू यहां -2 आया हुआ है, इस पॉइंट को जबकि यहां पे इक्वल टू साइन है, ग्रेटर इतना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इक्वल टू के लिए आपको लगेगा भैया इसको इंक्लूड कर लेना है, क्लोज सर्कल हो जाएगा, लेकिन नहीं ना कर सकते हैं। अगर ये कर दीजिएगा ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इस पे ओपन सर्कल लगा देंगे। अब इसका x कहां से कहां होगा, माइनस इनफाइनाइट से -2 ओपन इंटरवल के साथ। चलिए भैया दूसरा मेथड भी देखेंगे, दूसरा मेथड भी देखेंगे। यहां से M2 देख लीजिए आप लोग, M2 मेथड 2। यहां आने के बाद सोचना है इसको क्या करना है, इक्वल टू 0 रखना है आपको, x + 2 इक्वल टू 0 करिएगा, x इक्वल टू -2 आ गया, नंबर लाइन बनाइए फटाक से, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट -2 वैल्यू रख के चेक करिए, -2 से छोटा इधर आएगा, मतलब -3 -4 कुछ भी रखिए, -3 रख दीजिए, -3 रखिएगा, प्लस में 2 है -1, -1 अपॉन में -1 प्लस वैल्यू बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या है, पॉजिटिव इंटरवल है। -2 से बड़ा वैल्यू रखना है, -2 से बड़ा -1 0 1 2 3 कुछ भी रखिए, हम तो बोलते हैं -1 ही रख लेते हैं। चलो -1 अपॉन में नीचे -1 रखिएगा आप, -1 + 2 प्लस का 1 होगा, तो ऊपर नीचे +2 ऊपर -1 मतलब निगेटिव अपॉन में पॉजिटिव, दैट इज निगेटिव, ये साइन आपका क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। अब आ जाइए किस वाले इंटरवल को लेंगे, पॉजिटिव वाला इंटरवल या निगेटिव वाला इंटरवल। यहां आके देखना होगा ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, जब भी होगा तो 0 से बड़ा पॉजिटिव होगा या 0 भी हो सकता है, मतलब 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। यहां पे आपको क्या करना होगा, 0 से बड़ा, ये पॉजिटिव इस वाले इंटरवल में हो रहा है। अब -2 इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे बात बता चुके हैं, वही काम करना है, ओपन सर्कल ड्रॉन कर देंगे, माइनस इनफाइनाइट से तो ग्रेटर होगा x, लेकिन लेस देन होगा -2, x बिलोंग्स करेगा माइनस इनफाइनाइट से -2 तक। इसको नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये आपका इस क्वेश्चन का यहां तक मेथड 1 लेके है, यहां पे मेथड 2 है, यहां से ही मेथड 2 का रास्ता अलग होता है। समझिए बातों को, यहां तक एक बार नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब क्या बोला जा रहा है, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इन इक्वेशन। पहले नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 2x प्लस में 4 अपॉन में x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए इसको किया जाए। 2x प्लस में 4, सबसे पहले क्या करोगे, इसको इधर लाओगे, माइनस में हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2x प्लस में 4 -5x प्लस का 5 हो जाएगा अपॉन में x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए यहां माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस का 9 अपॉन में x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -3 कॉमन ले लीजिए, -3 यहाँ पे जब कॉमन लोगे x -3 बचेगा अपॉन में x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए -3 को हटा दे, क्या हटाना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। -3 को अगर आप हटा दोगे काम आपका बन जाएगा, रिड्यूस हो चुका होगा, उसके बाद तो हमको क्रिटिकल पॉइंट ही फाइंड आउट करना है। -3 को हटाने के लिए दोनों तरफ -3 से डिवाइड कर दे, क्या -3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, लेकिन नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इनइक्वलिटीज का साइन चेंज हो जाएगा। जब आप यहाँ पे -3 और यहाँ 1 अपॉन में -3 और यहाँ 1 अपॉन में -3 रखोगे, 0 अपॉन में समथिंग 0 ही रह जाएगा, इसको तो ये भैया 0 कर देगा।
लेकिन यहाँ पे -3 से -3 कट जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, x-3 अपॉन में x-1 इनइक्वलिटीज को चेंज करते हुए लेस देन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, अब लेस देन इक्वल टू 0 होगा। x-3 को 0 रखोगे x इक्वल टू 3 हो जाएगा, x-1 को 0 रखोगे x इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहां आ जाइए, क्रिटिकल पॉइंट आपका क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स 1 3 हो गया। नंबर लाइन पे इसको रख देंगे फटाफट, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट 1 3 चेक कर लेंगे साइन क्या क्या है। -इनफाइनाइट से 1 के बीच में चेक करना है, 0 रख दीजिए, -1 -2 रख दीजिए, चलिए 0 रख के देखेंगे और -1 -1 भी रख के देखेंगे। 0 रखोगे -3 बचेगा, 0 रखोगे -3 नेगेटिव अपॉन में नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है। -1 रख के देखिए, -1 -3 -4 हो जाएगा, -1 -2 नेगेटिव अपॉन में नेगेटिव, दैट इज एवरी टाइम पॉजिटिव हो जाएगा। 1 और 3 के बीच में 2 रख के देख लेते हैं, 2 -3 करोगे -1 नेगेटिव बचा और 2 -1 1 बचेगा पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन में पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव, एवरी टाइम नेगेटिव हो जाएगा। 3 से इनफाइनाइट के बीच में 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, चलिए 6 रख लेते हैं भैया। 6 -3 करोगे प्लस का 3 बचेगा, 6 -1 करोगे प्लस का 5 बचेगा, प्लस पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव, दैट इज एवरी टाइम पॉजिटिव हो जाएगा। अब आ जाइए, अब इंटरवल कौन सा लेना है, इतना लेस देन इक्वल टू 0, मतलब ये लेस देन होगा जब भी होगा 0 से छोटा या 0 के इक्वल होना चाहिए। 0 से छोटा नेगेटिव वाले नंबर का, जब भी कोई भी नेगेटिव इंटरवल का नंबर रखोगे तभी ये टर्म नेगेटिव होगा, मतलब ये कहीं ना कहीं 1 से 3 के बीच के इंटरवल का बात कर रहा है। अब 1 और 3 किस पे क्लोज इंटरवल या ओपन लगेगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का साइन तो है भैया इनइक्वलिटीज में। अब देखना होगा 1 या 3 दोनों पे क्लोज लगेगा या किसी एक पे लगेगा, वो कैसे देखोगे। हम क्या बोले थे इससे जस्ट पहले, डिनोमिनेटर को एक बार एब्जॉर्व कर लेना भैया, इक्वल टू का साइन रहे तो इंक्लूड करने से पहले डिनोमिनेटर के साइन को एक बार एब्जॉर्व करना होगा। डिनोमिनेटर में क्या है, x-1 है, 1 को इंक्लूड कर सकते हो क्या, जब आप यहां 1 रखोगे 1 -1 0 होगा, समथिंग अपॉन में 0, दैट इज बवंडर, दैट इज इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, गड़बड़ हो जाएगा। 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, 1 पे तो ओपन सर्कल रहेगा। 3 को इंक्लूड कर सकते हैं क्या, 3 को करोगे तो 3 -3 ऊपर तो 0 हो रहा है, लेकिन नीचे क्या हो रहा है, 3 -1 2 हो रहा है, इंक्लूड कर सकते हैं। ऊपर 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, ऊपर 0 अपन समथिंग 0 होगा, वो भी एक डिजिट है, नंबर है, 0 भी एज ए डिजिट लेते हैं हम लोग। तो यहां पे 3 को इंक्लूड कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, 3 को इंक्लूड किया जाएगा, क्लोज सर्कल हो जाएगा, मतलब 1 से 3 तक लेना है, जहां पे 1 नहीं लेना है, 1 से तो बड़ा लेंगे, लेकिन 3 से 3 तक लेंगे, 3 को भी इंक्लूड करेंगे। इसको अगर इनइक्वलिटी के फॉर्म में रखोगे तो 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। x बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल 1 से 3 तक, 3 पे क्लोज इंटरवल हो जाएगा। 1 पे x बिलोंग्स 1 से 3 करेगा, 1 पे ओपन इंटरवल लगा देंगे, दिख रहा है ओपन सर्कल, अगर ये नहीं सोच पा रहे हैं तो, और 3 रखेंगे और 3 पे क्लोज लगेगा इंटरवल, क्योंकि क्लोज सर्कल है 3 पे। क्लोज सर्कल क्यों है, यहां से देख के आप पता कर सकते हैं। चलिए यहां आ जाइए, एक बार सेकेंड नंबर देख लेते हैं। x +3 अपॉन में x -2 इधर आएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। x +3 -2x प्लस का 4 हो जाएगा, x -2 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस का 2x प्लस का x, माइनस का x है प्लस का 7 हो जाएगा, x -2 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। -x अच्छा नहीं लग रहा है क्या, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वलिटीज का साइन चेंज होगा, ये बात भी तो ध्यान रखना होगा। x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करिएगा, यहां से क्रिटिकल पॉइंट 7 आ रहा है, x -2 0 करोगे x इक्वल टू 2 आ रहा है।
क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया अपने पास से 7 2। चलिए नंबर लाइन पे इसको रखिए फटाक से, माइनस इनफाइनाइट प्लस का इनफाइनाइट 2 7। साइन एक्सप्रेशन का चेक करिए, इस एक्सप्रेशन का साइन 2 से छोटा 1 0 -1 कुछ भी लीजिए, एक बार 1 रख के देखेंगे, एक बार -1 भी रख के देखेंगे। 1 रखिएगा, 1 माइनस में 7 माइनस का 6 नेगेटिव बचा, 1 माइनस में 2 माइनस का 1 नेगेटिव अपॉन में नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव हो रहा है। चलिए माइनस का 1 रख के देखिए, माइनस का 1 माइनस का 7 -8 नेगेटिव हो रहा है, माइनस का 1 -2 माइनस का 3 निगेटिव हो रहा है, निगेटिव अपॉन में निगेटिव दैट इज पॉजिटिव, ये बात ध्यान में रखना होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 2 से 7 के बीच के नंबर को रखना होगा, 2 से 7 के बीच को नंबर को 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, किसी को भी रखो, 4 रख लेते हैं। चलिए 4 माइनस में 7 माइनस का 3 निगेटिव हो रहा है, 4 माइनस में 2 दैट इज पॉजिटिव, तो निगेटिव अपॉन में पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। 7 से इनफाइनाइट के बीच के नंबर रखोगे, 8 रखो, 9 रखो, 10 रखो, चलो 9 रख लेते हैं भैया। 9 माइनस 7 करोगे 2 बच जाएगा, और 9 माइनस 2 करोगे 7 बच जाएगा। पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव दैट इज एवरी टाइम पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पे अब किस इंटरवल को लेना है, पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले खूब बता चुके हैं, बताने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। एक्सप्रेशन ग्रेटर या 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन कब होगा, जब पॉजिटिव वाला x रखोगे, x पॉजिटिव वाला ये वाला इंटरवल का बात कर रहा है। अब देखो 2 और 7 में किसको इंक्लूड करना है, किसको नहीं करना है, किस पे क्लोज सर्कल लगेगा, किस पे ओपन सर्कल ड्रॉन होगा, किस पे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लगेगा, ये चीज यहां से एक बार समझना होगा। x इक्वल टू 7 रखने पे कोई खतरा नहीं हो रहा है। x इक्वल टू जब 2 रखते हैं तो नीचे 0 हो रहा है, 2 माइनस 2 दैट इज 0, समथिंग अपॉन 0 दैट इज रॉन्ग बात। तो यहां पे 2 पे आप ओपन सर्कल ड्रॉन करिए और 7 पे आप क्लोज सर्कल ड्रॉन करिए। यहां पे आपको क्या करना है, माइनस इनफाइनाइट से तो x बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा हो जाएगा, और 7 से ग्रेटर या इक्वल होगा, 7 को इंक्लूड करना है, 7 पे क्लोज इंटरवल है, 7 को इंक्लूड करेंगे और लेस देन इनफाइनाइट हो जाएगा। x बिलोंग्स करेगा माइनस इनफाइनाइट से 2 पे ओपन सर्कल लगेगा, और x बिलोंग्स करेगा क्लोज इंटरवल 7 से इनफाइनाइट। 7 पे क्लोज क्यों लगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। अब इसको एक साथ कंबाइन करके यूनियन के फॉर्म में कैसे, दोनों को रख देना है, दोनों को बीच में यूनियन लगा देना है, कुछ नहीं कर रहा है। माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन क्लोज इंटरवल 7 से इनफाइनाइट, यही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा गैदरिंग नहीं लग रहा है क्या, ये सेपरेट कर देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के लिए इतना नोट करिए, फिर यहां से नोट करिए, इसको नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। नोट करिए एक बार फटाक से, पॉज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इन इक्वेशन। सबसे पहले पहले वाले को देखते हैं भैया, सभी काम तो वही घिसा पीटा एक बार जान गए, कितना करवाओगे यार। 7x माइनस 5 अपॉन 8x प्लस 3 माइनस इधर 4 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब आप क्या करिएगा, 7x माइनस 5 माइनस का 32x माइनस का 12 हो जाएगा, अपॉन में 8x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 होगा। समझ रहे हैं, प्लस का 7x माइनस का 32x माइनस का 25x हो जाएगा, और माइनस 5 माइनस 12 माइनस 17x हो जाएगा, अपॉन में 8x प्लस का 3 ग्रेटर देन 0। -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, ये प्लस हो जाएगा 25x प्लस का 70x अपॉन में 8x प्लस का 3, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। x यहां से क्या आएगा, अरे यार यहाँ पे x नहीं लेना है, x यहाँ पे जब इसको 0 रखिएगा तो -70/25 होगा, और यहाँ पे x -3/8 हो जाएगा। चलिए नंबर लाइन ड्रॉ कर दिएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, -70/25 25 -70/25 यहाँ रहेगा, -3/8 यहाँ हो जाएगा। जब आप इसके बीच के
इसके बीच के टर्म के नंबर रखोगे माइनस इन्फानाइट से -70/25 इस एक्सप्रेशन में, तो ये एक्सप्रेशन कैसा होगा, पॉजिटिव हो रहा होगा, ये इंटरवल पॉजिटिव होगा। और इसके बीच का यहां रखोगे तो ये इंटरवल निगेटिव होगा, फिर यहां रखोगे पॉजिटिव होगा। क्या है एक्सप्रेशन, लेस देन 0 मतलब निगेटिव होना चाहिए, ये वाला एक इंटरवल का बात कर रहा है। यहाँ पे ओपन इंटरवल हो जाएगा। x कहाँ से कहाँ बिलोंग्स करेगा, -17 से 25 और -3/8, यही इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा इस इंटरवल का। चलिए सेकेंड, x अपॉन में x -5 माइनस में 1/2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स -5 हो जाएगा। यहां पे 2x माइनस में x प्लस का 5 होगा ग्रेटर देन 0। क्या किए, -1 को इतना से मल्टीप्लाई करोगे, -1 इंटू प्लस में x माइनस x होगा, -5 -1 प्लस का 5 होगा। कंफ्यूजन कैलकुलेशन में नहीं होना है। 2x माइनस x क्या हो जाएगा, x प्लस का 5, 2x अपॉन में 10 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। x प्लस 5 इजक्वल टू 0 रखोगे, x इजक्वल टू -5 हो जाएगा। 2x माइनस का 10 0 रखोगे, यहां से x क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट -5 प्लस 5 हो गया। यहां आ जाइए, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, माइनस का 5 प्लस का 5। अब साइन कन्वेंशन चेक कर लेंगे एक बार। -5 से माइनस इनफाइनाइट के बीच का -6 रखिए, -6 रखोगे, -6 प्लस 5 माइनस का 1 नेगेटिव बच रहा है, और यहाँ पे -6 -12 -10 -22 नेगेटिव अपॉन में नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। -5 से +5 के बीच में आप रखिए, या तो -4 -3 1 2 3 कुछ भी रखिए, 2 रख लेते हैं। चलिए, जब आप 2 रखिएगा, 2 प्लस में 5 7 होगा, और 2 इंटू 2 4, ऊपर पॉजिटिव हो गया है, 2 इंटू 2 4, माइनस का 10 माइनस का 6 होगा, पॉजिटिव अपॉन में नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव हो जाएगा। 5 से इनफाइनाइट के बीच में 6 7 8 रख लीजिए। चलिए, 8 प्लस 5 13 पॉजिटिव होगा, और 16 माइनस 10 दैट इज आपका पॉजिटिव, ये भी होगा, तो ये आपका पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव वाले इंटरवल का जब भी x रखोगे यहाँ पे, तो एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इंटरवल क्या हो जाएगा, एक तो ये इंटरवल का बात कर रहा है, दूसरा ये इंटरवल का बात कर रहा है। अब -5 और 5 पे क्लोज सर्कल ओपन सर्कल क्या ड्रॉन होगा, ग्रेटर देन लेस देन है ही नहीं, दिमाग नहीं लगाना है, ओपन इंटरवल होगा। अगर होगा तो भी एक बार दिमाग तो लगाना पड़ेगा, अभी नहीं लगाना है। इसका इंटरवल फॉर्म क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक x बिलोंग्स करेगा माइनस इनफाइनाइट से -5 ओपन इंटरवल यूनियन 5 से इनफाइनाइट, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। आज आपने जो फ्रैक्शनल टाइप का न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर टाइप का इंटरवल को टाइप 2 में पढ़ा, ये आपका यहाँ तक खत्म होता है। आपका जो वर्किंग रूल है उसको बार बार पढ़िए, एक बार उसको रिवीजन जरूर करिएगा। अब हम नेक्स्ट सेशन में आ रहे हैं, फेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखिएगा, आप पेयर में रहेगा, आपको अभी तक लीनियर इक्वेशन या तो एक लीनियर इक्वेशन ही रहता था, अब एक से ज्यादा लीनियर। पेयर का मतलब क्या है, पेयर में आएगा ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, या तो एक ही साथ 2 3 4 कुछ कितना भी लीनियर इक्वेशन आ सकता है, उस चीज को पढ़ेंगे। समय अगर रहा देखेंगे कितना क्या कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, पढ़ते रहिए, दंदनाते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। चलिए।